अब आते हैं हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड से हम फेमिलियर हो गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है फ्रीक्वेंसी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग है कि जो भी रैंडम वेरिएबल है उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन मीन्स टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ random variable x and corresponding probabilities of random variable is called probability distribution। अब binomial distribution क्या है? तो binomial distribution में जो फंक्शन है वो बेसिकली उसका जो एक्सप्रेशन है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू हमें मिलता है, इसलिए उसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसको और समझते हैं। A random variable x which takes values 0, 1, 2 up to n is said to follow binomial distribution if its probability distribution function is given by px equal to r equal to ncr p to the power r q to the power n minus r। देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें, सबसे पहले तो ये जनरल टर्म होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन का, क्योंकि ये एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में, इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इसको ऐसे समझते हैं, अगर ये मान भी लें कि किसी को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसने पढ़ा नहीं है तब भी वो क्वेश्चन को कर सकता है एलिमेंट्री परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करके। कैसे समझते हैं? जैसे मान लीजिए कि एक डाइस को हम 10 टाइम्स रोल कर रहे हैं। डाइस रोल 10 टाइम्स, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट है जिसको n टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। यहां पर n हमने लिया है 10, n टाइम्स रिपीट कर रहे हैं अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। अब डाइस को रोल करने पर अब क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली 4 टाइम्स 4 टाइम्स 1 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। एग्जैक्टली 4 टाइम्स 1 आए। अब ये जो 10 टाइम्स हमने इसको रोल किया है 10 टाइम्स, तो हो सकता है कि फर्स्ट 4 में ही वो 1 आ जाए, या फिर इन 10 प्लेसेस में से कोई से भी 4 प्लेसेस पर वो जो डाइस है उस पर नंबर या डिजिट 1 आ सकता है। तो अब ऐसे कितने केसेस बनाएंगे हम? तो बहुत सारे होंगे। इसमें हम कॉम्बिनेशन का यूज कर लेंगे। तो n में से, यहां पर n क्या है 10 में से हम 4 प्लेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 प्लेसेस आउट ऑफ 10, वो 10c4 हो जाएगा। अब इन प्लेसेस पर डिजिट कौन सा आना चाहिए? डाइस पर, फेस पर, डाइस के फेस पर 1। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/6। हो सकता है वो पहला पोजीशन हो, तीसरा हो, और फिर 6 पोजीशन पर हो। तो यहां पर भी आए तो 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर यहां पर भी तो 1/6, फिर 1/6, 3 टाइम्स। और रिमेनिंग जो 7 प्लेसेस हैं उस पर ये नहीं आए, 5/6 टू द पावर 7। अब अगर इसको हम इससे कंपेयर करते हैं तो ये उसी तरीके से यहाँ आर सक्सेस, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेसेस। तो क्या आएगा? एनसीआर, आर कितनी पोजीशन पर, तो एनसीआर, और वहां पर वो पर्टिकुलर इवेंट अकर होना चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी p टू द पावर r, क्योंकि p r टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और रिमेनिंग n माइनस r प्लेसेस पर वो पर्टिकुलर इवेंट अकर नहीं होना चाहिए, देयरफॉर q टू द पावर n माइनस r। तो ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। p and q are obviously greater than 0 because these two are probabilities of happening of that particular event, और p plus q 1 ही होगा। ठीक है। The two constants n and p in the distribution are known as parameters of the distribution। अब इसमें जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं
और उससे रिलेटेड कुछ और, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट के सक्सेस, एटलीस्ट के सक्सेस, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी उसको ऐसे डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट के सक्सेस, मतलब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू k होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो p x greater than equal to k, this thing is equal to probability distribution function यही रहेगा NCR p to the power r q to the power n minus r, लेकिन r का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा? k to n तक, कम से कम k सक्सेस हमें मिले, k plus 1 k plus 2 और मैक्सिमम n सक्सेस हमें मिल सकती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट के सक्सेस, मैक्सिमम हमें के सक्सेस मिले। तो मैक्सिमम के सक्सेस का मतलब क्या हो गया? पी एक्स लेस देन और इक्वल टू के, ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो होगा ही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको फाइंड कर लेंगे, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट के सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगेन सेम है और रिजल्ट हमें यहां पर मिलेगा r इक्वल टू 0 टू k, ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट के सक्सेसेस, सिंपली इसको ये भी लिख सकते थे कैपिटल X p ऑफ कैपिटल X लेस देन और इक्वल टू k। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली r सक्सेसेस या k सक्सेसेस, वहां r यूज कर लिया है, अगर r सक्सेसेस है तो r लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली आर सक्सेस, एक और पॉइंट अगर लिखें, वो स्टार्टिंग में देख चुके हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेस, तो वो आएगा p x इक्वल टू r, तो यहां पर NCR जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वही होगा n माइनस r, इस तरीके से। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पर मीन और वेरिएंस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी आ चुका है। तो जो मीन है इनके रिजल्ट्स बस हमें ध्यान रखने हैं। तो मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो है NP एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो है NPQ। अब जैसे ये क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, इफ गेटिंग अ 6 इज कंसिडर्ड अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेसेस, और सेकंड पार्ट है एटलीस्ट 2 सक्सेसेस। तो ये फर्स्ट, यहां पर जो पहले तो P फाइंड कर लेते हैं, डाइस को रोल करने पर 6 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 और Q आएगा 5/6, नॉन अकरेंस ऑफ 6। n यहाँ पर है 3, n इक्वल टू 3 टाइम्स हम उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। अब फाइंड क्या करना है? P x इक्वल टू r, है ना, r यहां पर कितना है? 3, एग्जैक्टली 3 सक्सेसेस, तो क्या आएगा? अच्छा, और कितनी बार? 3 टाइम्स ही हमने इसको किया है, तो ये तो हम डायरेक्ट भी दे सकते थे इसका आंसर, लेकिन ठीक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से देखते हैं। तो 3C3 NCR, n और r सेम है, p टू द पावर n माइनस p टू द पावर r कितना है यहाँ पर? 3, और q टू द पावर n माइनस r 3 माइनस 3। तो ये तो खैर बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, 1/216, ये इसका आंसर हुआ। और फिर नेक्स्ट सेकंड पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 सक्सेसेस, मींस p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
this will be equal to px equal to 2, या ऐसा भी लिख सकते हैं समेशन n है 3, n है 3c r p to the power r q to the power 3 minus r, where r equal to 2 to 3. अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3c, p भी यहाँ पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, तो 3c 2 r2 के करस्पॉन्डिंग, p है 5 1/6 होल पावर 2 इंटू 5/6 होल पावर 3 minus 2 1, और फिर एग्जैक्टली 3 सक्सेसेस का तो अभी अभी फाइंड किया था 3c3 1/6 होल पावर 3 5/6 होल पावर 0, और इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3c2 हो गया 3 इंटू 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 216 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/216, तो 16/216, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा बताया मीन, हमें इसका रिजल्ट ध्यान रखना है बस। मीन होता है एनपी और वेरिएंस होता है एनपीक्यू। लेट x बी अ बाइनोमियल वेरिएट विथ पैरामीटर n एंड p, तब हमें ये मालूम है पी एक्स इक्वल टू आर, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, और जो इसका मीन होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन पी आई एक्स आई, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो मीन इक्वल टू क्या हो गया, समेशन आर इक्वल टू 0 to n आर पी एक्स इक्वल टू आर। अब पी एक्स इक्वल टू आर यहाँ पर हमने ये रख दिया जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, और इसमें इसको सॉल्व किया, हमें मालूम है एन सी आर इज इक्वल टू एन बाय आर इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये होता है। और अब ये थ्योरम यहाँ यूज किया तो आर से आर यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमें मिलेगा एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, ठीक है। और अब इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे। इसमें एक सिंपल सा मैनिपुलेशन किया, p टू द पावर r को लिख लिया p इंटू p टू द पावर r माइनस 1, बाकी सब सेम है। अब यहां से ये जो n और p है इसको कॉमन ले लिया, तो समेशन r इक्वल टू 1 to n माइनस 1 सी आर माइनस 1 पी आर माइनस 1 इंटू यहां पर हो गया q n माइनस आर, क्यू एन माइनस आर और रहेगा इसमें, क्यू एन माइनस आर, ठीक है। अभी केवल हमने इसको इस तरीके से लिखा था। अब यहां पर फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया, तो अब यहां पर आप देखें इसको, देखिए ये जो टर्म है इसको डिफाइन करने के बाद में ये कॉमन लिया था। अब ये जो है इसको क्या लिखा गया उसको हमें ध्यान से देखना है, ठीक है। ये बेसिकली q टू द पावर n माइनस आर है समेशन। अब जब आप इसमें इसको एक्सपांडेड फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये np इंटू क्या मिलेगा, देखें n माइनस 1 c0 इंटू p टू द पावर r रखा अपन ने 1, तो यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ p की पावर 0 मतलब 1 ही आएगा, ठीक है। अभी p टू द पावर 0 लिखा, q टू द पावर n माइनस 1 प्लस
2 पुट किया तो n-1c1 p की पावर 1 q टू द पावर n-2। तो ये इस तरीके से यहां पर हमें दिख रहा है और ऐसे लास्ट टर्म हमें मिल जाएगा। अब ये जो है ये पूरा एक्सप्रेशन दिस विल बी इक्वल टू p प्लस क्यू होल पावर n-1। देखें हमें ये मालूम है बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस a होल पावर n का nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n-1 इंटू a, और फिर ये इस तरीके से nc2 x टू द पावर n-2 a स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से ये होता है। अब यहां पर आप देखेंगे तो एक टर्म की पावर कम होती जा रही है और दूसरे की बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अगर इसको हम ओपन करें तो यही हमें मिलेगा। बस इसको रिवर्स ऑर्डर में अगर हम लिख दें, क्यू को अगर हम पहले लिखें, क्यू को पहले लिख दें, पी को बाद में लिखें, एक्स के प्लेस पर कंसिडर कर लें क्यू है, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा n-1c0, ठीक है। और यहां जो फर्स्ट टर्म है क्यू टू द पावर जो भी हाईएस्ट डिग्री है n-1, यहां पर n था तो n आ गया, तो ये जो है p प्लस क्यू होल पावर n-1 बन गया। p प्लस क्यू 1 है इसलिए ये हमें क्या मिल गया np। इस तरीके से ये रिजल्ट हमें मिलता है। तो मीन है np। ऐसे हमें इसका वेरिएंस भी याद रखना है। वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू npq। ये हमें ध्यान रखना है और केवल इनके फॉर्मूले हमें ध्यान रखना है, इसको डिराइव करने की भी एज सच कोई जरूरत नहीं है।